क्लास 10th चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा इसमें क्या है, दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमारे पास दो घन हैं, ठीक है। घन क्या होता है, जो वर्गों से मिलकर बना होता है, ठीक। तो दो घन थे, दो घनों को मिलाकर ये होता है हमारा घन, ठीक है, जो वर्ग से मिलकर बनता है। इस तरीके से दो हमारे पास घन थे जिन्हें मिलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है, नहीं, जिन्हें मिलाकर एक ठोस बनाया गया है। तो इस प्रकार एक घनाभ प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इस तरीके से दो घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया है। इनकी फलकों को मिलाकर ये और ये वाला फलक मिलाकर एक घनाभ बनाया गया। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। तो हमें क्या गिवन है, घनाभ का आयतन, नहीं, घनों का आयतन। तो घनों का आयतन बराबर घन का आयतन, प्रत्येक घन का बोला है 64, इसका 64 और इसका भी 64। तो एक का कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब घन का आयतन होता कितना है, भुजा की क्यूब, यानी अगर इसकी भुजा ए मान लें हम कि ये भुजा इनकी ए है, तो भुजा कितनी आ जाएगी, 64 का क्यूब रूट, और 64 का क्यूब रूट क्या होता है, 4। तो हमारी यहाँ से भुजा कितनी आ गई है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। घन की भुजा कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। अब दो घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया। तो एक घन की भुजा ये हो गई, दूसरे घन की भुजा इधर हो गई। तो एक घन 4 + 4 कितना हो गया, घनाभ के लिए भुजा 8, ठीक है। तो घनाभ की लंबाई बराबर 4 + 4 विच इज़ 8 सेंटीमीटर। बताया ना, दो घनों को मिलाया है, एक ये और एक ये, तो 4 + 4 8, और ऊंचाई इनकी सेम है तो ये तो 4 ही रहेगी, ठीक है। और चौड़ाई भी सेम ही है, जितना ये था इस साइड से, और ये वाली साइड और ये वाली साइड ये तो सेम है, ठीक है। ये और ये दोनों सेम है, तो चौड़ाई वो भी 4 और ऊंचाई वो भी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें निकालना क्या था, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर टू, फॉर्मूला होता है ब्रैकेट में LB + BH + HL, ठीक है। लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, और ऊंचाई और लंबाई। तो 2 8 × 4 + 4 × 4 + 4 × 8 = 2, 32 + 16 + 32 which is 2 × 80 160। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें क्या था, हमें दो घन दे रखे थे जिनकी इस वाले फलक को मिलाकर इन्हें जॉइन किया गया है और एक घनाभ बन गया है। घनाभ की अब जो लंबाई थी वो 4 + 4 8 हो गई है, और जो चौड़ाई और ऊंचाई थी वो सेम थी जो घन की थी। घन की तो सब कुछ सेम होता है, चौड़ाई लंबाई और ऊंचाई, तो वो इनका 4 4 ही था और ये 8 हो गया। तो बस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया, 2 × LB + BH + HL, सॉल्यूशन करा और हमारा आंसर कितना आ गया, 160 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस संपूर्ण खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई
15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इसकी फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। एक शंकु के आकार का खिलौना है, ठीक है, तो शंकु हो गया हमारा। अब इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई इतनी है और एक ये अर्धगोले पर अध्यारोपित है। सबसे पहले ये एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी यहाँ पे एक नीचे इसके एक अर्धगोला है। तो ये इस तरीके का हमारा एक खिलौना है। इसकी संपूर्ण ऊंचाई है 15.5, संपूर्ण ऊंचाई है इसकी 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और गोले की त्रिज्या क्या है 3.5, ठीक। अब पूरी इसकी 15.5 थी, तो अगर मुझे सिर्फ शंकु की ऊंचाई की बात करनी हो, गोले की त्रिज्या तो 3.5 है ही, इधर से भी और सेम यहाँ से भी 3.5 ही रहेगी, ठीक है। तो अब ये पूरा 15.5 है और ये 3.5 है, तो खाली ऊपर वाला कितना बचेगा, इसे मैं h मान लेती हूँ इसकी ऊंचाई जो है। तो h कितना बचेगा, 15.5 में से अगर 3.5 माइनस कर देंगे तो वो हमारा h निकल जाएगा। तो शंकु की त्रिज्या शंकु के आधार की त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर, गोले की त्रिज्या सेम गोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। अब शंकु की ऊंचाई हमने h कंसीडर करी थी, शंकु की ऊंचाई इज इक्वल टू h, जिसे हमने h माना था, कितनी होगी, और 15.5 माइनस 3.5 तो कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमें एक तो शंकु का चाहिए और एक अर्धगोले का, ठीक है। तो पहले तो शंकु का क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। अब हमें एल चाहिए, एल होती है ये वाली ऊंचाई, ठीक है, शंकु की ये वाली ऊंचाई होती है एल, तिर्यक ऊंचाई। तो एल बराबर शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का होल स्क्वायर विच इज़ 144 प्लस 12.25 अंडर रूट 156.25। तो 144 12 का होता है और उसमें समथिंग 3 का और हमने जोड़ा है 12 और 12.5, तो ये 12 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 144 से ग्रेटर है लेकिन 169.13 का होता है, उससे लेस है। तो जब हमने इसे भाग विधि से निकाला तो हमारा ये कितना आ गया 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल या पूरी आकृति का आप एक साथ भी निकाल सकते हो, ठीक है, मैं दोनों का अलग निकाल के फिर जोड़ दूंगी। पाई आर एल यानी 22/7 गुणा 3.5 गुणा 12.5, 7 पंजे 35, ठीक है। तो इन सब की मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया 137.5 और क्षेत्रफल था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा कितना होता है, फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई कितना है हमारा 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, ठीक है। तो 7 से इसे काटा
0.5 सबकी जब मल्टीप्लाई करी कितना आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब पूरी आकृति का बोला था इन्होंने। ठीक है, इस खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो खिलौना किससे बना है, एक शंकु और एक अर्धगोला, तो दोनों को जोड़ दो। तो खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, समझ में आया ना, ऊपर शंकु था और नीचे अर्धगोला, इसलिए दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल को ऐड कर दिया। तो कितना आ गया 214.5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक शंकु दिया था और एक अर्धगोला था उसके नीचे, इस तरीके का एक खिलौना था। तो हमने शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिया, वो क्या होता है πr/l, l निकाला। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला होता है √h² + r²। ठीक है, वो पाइथागोरस वाली ही थ्योरम लग जाती है यहाँ पे, ये कर्ण, ये आधार और ये लंब। ठीक है, फिर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², तो वो भी निकाल लिया। फिर इन दोनों को ऐड कर दिया, तो पूरे पृष्ठीय जो क्षेत्रफल था खिलौने का वो निकल के आ गया 214 सेंटीमीटर स्क्वायर।